हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज हमारे भारतीय संविधान का वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार टॉपिक लाया हूँ, जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। वही क्वेश्चन लाया हूँ जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं और जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह से कवर भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये अपने भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता दी थी? ये दी थी अमेरिका ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है, ये मिलता है अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक वर्णन मिलता है, जो अपने भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ये कहा है भाग 3 को कहा है। यदि आप मौलिक अधिकार का टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है तो मैंने ये वाला वीडियो कराया है, आप जरूर से जरूर देखना। फिर अगर आप क्वेश्चन देखना, फिर आपको देने में भी मजा आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? ये हुए 7 प्रकार के हुए हैं। ध्यान रखना, जब संविधान बन रहा था उसमें 7 प्रकार की मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में हो गए 6 हो गए। एक अपना संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो अपने सम्मानित संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, और ये अपनी संपत्ति का अधिकार वर्तमान में 300 ए में शामिल है, जो कानून का अधिकार बन गया है। ठीक है ना? और ये सारा कुछ मैंने आपको उस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण करवाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त है? यहाँ पे लिखा गया है वर्तमान, तो यहाँ पे 6 प्रकार की हो जाएगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, ये मूल रूप से संविधान का हिस्सा था। ठीक है ना? ये पहले से ही जुड़ा था, जो कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था, यानी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परमिट करता है? ये करता है मूल अधिकार करता है। आप अपने मूल अधिकार का हनन के मामले में न्यायालय में जा सकते हो, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें आपको न्यायालय आपको छूट भी देता है। लेकिन यदि आपकी मूल कर्तव्य हो जाए और नीति निर्देश तथ्य हो जाए, ये आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये वाद योग नहीं होते हैं। लेकिन मूल अधिकार अपने वाद योग होता है, इसी कारण आप न्यायालय में जा सकते हो, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें कुल 5 प्रकार की रिट आपको बताई गई, उसके तहत आप रिट भी लगा सकते हो। और मैंने आपको ये 5 प्रकार की रिट भी उसमें टॉपिक में संपूर्ण करवा दी है। आप जरूर से जरूर देखना, अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। और आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व होता है, ये होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों का होता है, यानी कि इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का निलंबित कौन कर सकता है? ये कर सकता है राष्ट्रपति कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से कर सकता है। यदि भारत में आपातकाल लग गया हो, 352 अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल लग गया हो, तब अगर मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद है, लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 को वो निलंबित नहीं कर सकता। इसके अलावा कितने भी अनुच्छेद है, वो इनको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, क्योंकि भारत में आपातकाल लगा है। ठीक है ना? इसी के कारण ये वगैरह राष्ट्रपति कर देता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के बारे में जन सुनवाई का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है?
ये प्राप्त हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को हो जाएगा। आप अगर यदि आपको सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हो। यदि आपको उच्च न्यायालय जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत आप जा भी सकते हो। लेकिन सर्वाधिक मान्य कौन होगा? उच्चतम न्यायालय होगा, क्योंकि इसका निर्णय सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में उद्धोलिखित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ये किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। आपने तो केस तो सुना होगा, केशवानंद भारती वाला। उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकार में तो आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा कहा था, उस विवाद में कहा था, जो भी मैंने आपको उस टॉपिक में करवाया है। यदि ये आपको वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता आती है? ये आती है, मूल अधिकार के रूप में आती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? ये हो जाएगा अपने न्यायपालिका हो जाएगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, जो अपने मूल अधिकार का संरक्षण करता है। ठीक है ना? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के निलंबित करने का आदेश कौन देता है? मैंने अभी आपको बताया था, ये देता है राष्ट्रपति देता है। जब भारत में आपातकाल लागू तभी ये दे सकता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये कहाँ पे लिखा गया कि इनको कभी भी कोई निलंबित नहीं कर सकता? ये हो जाएगा अनुच्छेद 359 में लिखा गया है। जो मैंने आपको सारे अनुच्छेद कराए थे ना, एक से लगा के 395 अनुच्छेद, उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया था। यदि आपको ये वाला कंटेंट देखना एक तो आप आराम से वीडियो भी देख भी सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास में होता है? ये होता है संसद के पास में होता है। ध्यान रखना, संसद के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? नेता। ये होते हैं पीएम होते हैं, और वही अगर अपने राष्ट्रपति को कहते हैं कि ये आपातकाल आज लगाना चाहिए, तब के कारण अगर मूल अधिकार का हनन हो जाता है, यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इनके पीछे कौन होती है? संसद होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। ठीक है ना? और वैसे भी मैंने आपको संपूर्ण रूप से करवाई है। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आपको करवा दी है। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको करवा भी दिए हैं। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब क्या इसका उद्देश्य होता है? यही होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मौलिक अधिकार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी अनु 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए कैसे होता है, क्योंकि राज्य की कीर्ति के विरुद्ध गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। और ये भाग 3 में इसका विवरण मिलता है, ये बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से लगा के 18 तक, यहाँ पे ये समानता का अधिकार दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता पूर्ण रूप से नियंत्रण रखता है? ये रखता है अनुच्छेद 14 रखता है। ठीक है ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ में मिलाकर के सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार की परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? और ये करता है अनुच्छेद 14, 15 और 16 करता है, ये तीनों ही करता है। ठीक है ना? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समान स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अपने नागरिक के अधिकार से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों में निम्नलिखित रूप से छुआछूत निषेध अधिनियम का प्रावधान मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 17 में मिलता है, जो कहाँ पे लिखा गया है? समानता का अधिकार 14 से लगा के 18 तक मिलता है। और 17 के बाद क्या आता है? 18 अनुच्छेद आता है, जिसमें उपाधियों का अंत दिया गया है। ठीक है ना? ये सारा कुछ मैंने आपको उस वीडियो में करवाया है, आप जरूर से देख लेना। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, ये करता है, सभी के लिए करता है, यानी आर्थिक समानता भी करता है, धार्मिक समानता करता है, सामाजिक समानता भी करता है, ये तीनों भी करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेदों में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म श्री पुरस्कार आदि को अलंकृत कर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 18 हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा गया है? उपाधियों का अंत दिया गया है। लेकिन आप यदि सेना से संबंधित हो या आप शिक्षा से संबंधित हो, तब आपकी उपाधियों का अंत नहीं होगा। ठीक है ना? और ये किससे हो जाएगा संबंधित? उपाधियों से संबंधित हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1995 में पारित अस्वीकृता अधिकार अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे ये वाला अनुच्छेद पूछा जाए तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 हो जाएगा, जो अपने छुआछूत से संबंधित है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधिक वर्णित किया जाता है? और ये किया जाता है समानता के अधिकार के रूप में किया जाता है, जो अपने कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 15 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना? जो किसमें आता है? अनुच्छेद 14 से लगा के 18, और ये किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई राज्य बनाम चंपागाम मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधित किया गया है? और ये किया गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में किया गया है, जो अपने अनुच्छेद 17 से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्र की स्वतंत्रता दी गई है, और ये दी गई है अनुच्छेद 19 क के तहत दी गई है, जो मैंने आपको उस वीडियो में करवाया था। अब मैं आपको उस वीडियो का एक छोटा सा सैंपल आपको बताता हूँ, जिसमें मैं आपको अनुच्छेद 19 में आपको संपूर्ण करवा रहा हूँ। इसमें क्या क्या सब कुछ होता है वो आपको छोटा सा ट्रायल में आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं अनुच्छेद 19। उससे पहले अपन देखते हैं समानता का अधिकार, जो अपने अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक इनका विवरण मिलता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19, जिसमें मूल रूप से कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। जब अपना संविधान का निर्माण हुआ था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सा अगर हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, जो अपने 19F में था, और अपने अनुच्छेद 31 में था। इन दोनों में था संपत्ति का अधिकार था।
और इनको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में कुल कितनी हो जाएगी? 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगी। अब मैं आपको 1 से लगा के 6 तक जितने भी स्वतंत्रताएं आपको बता रहा हूँ, जो अपने अनुच्छेद 19 से संबंधित है। ठीक है ना? पहले देखते हैं पहली स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता आप वाक की स्वतंत्रता है, यानी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी होकर बोल भी सकते हो। ये आपको कौन देता है स्वतंत्रता? ये देता है अनुच्छेद 1 देता है। इसमें आपको प्रेस मीडिया और सिनेमा घर को स्वतंत्रता यही देता है, अनुच्छेद ए ही देता है। ठीक है ना? जो अब मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 2 की स्वतंत्रता। इसमें लिखा गया है शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप सम्मेलन व धरना प्रदर्शन आप कर सकते हो, यदि आपके पास हथियार नहीं होने नहीं चाहिए। ठीक है ना? ये आपको कौन देता है स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 2 देता है आपको। ठीक है ना? अब देखते हैं अनुच्छेद 19 3 देखते हैं। इसमें लिखा गया है शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप संघ सम्मेलन दल व संगठन व सरकारी समितियों का गठन आप कर सकते हो। ये कहता है अनुच्छेद 3 कहता है। ठीक है ना? अब देखते हैं अनुच्छेद 4 की स्वतंत्रता। उसमें लिखा गया आप पूरे देश में यानी आप भारत में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हो। ये आपको घूमने की स्वतंत्रता देता है। आपको कहीं पे भी जाना है, भले आप कर्नाटक चले जाओ, भले आप केदारनाथ चले जाओ या आप गोवा चले जाओ, ये आपको घूमने की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 19 4 के तहत देता है। ठीक है ना? अब देखते हैं 19 5 की स्वतंत्रता देखते हैं। उसमें क्या लिखा गया वो अपन भी देख लेते हैं। उसमें लिखा गया है आप पूरे देश में कहीं पे भी अपना स्थायी निवास कर सकते हो। आप चाहो तो कहीं पे भी जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद के वहां पे अपना स्थायी निवास कर सकते हो। ये आपको देता है स्वतंत्रता देता है 19 5 देता है, जो आपकी मूल अधिकार से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना? अब देखते हैं 19 6 में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया था, लेकिन ये अभी वर्तमान में बिल्कुल तर खाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो अभी वर्तमान में खाली हो गया है। अब देखते हैं 19 7 देखते हैं, उसमें क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है आप पूरे देश में कहीं पे भी आप व्यापार कर सकते हो, रोजगार कर सकते हो, ऐसा कहता है अनुच्छेद 19 7 कहता है। ठीक है ना? ये होगी आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता होगी, जो मैंने आपको संपूर्ण करवाई है। और ये छोटा-सा ट्रायल ही था उस वीडियो का। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ये वाला वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है ना? अब चलते हैं अपने दोबारा क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं रहता है, परंतु आज़ादी के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पे लिखा है प्रेस की आज़ादी, ये हो जाएगा 19 ए में हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, जो मैंने आपको अभी ही करवाया था। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ये दी गई है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वैसे ये पहले कितनी थी? 7 थी और अभी 6 कर दी गई है। कौन सी हटाएगी? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लगा के 22 तक मिलता है, जो मैंने आपको करवाया था। ठीक है ना? और ये 14 से 18 ये मिलता है समानता का अधिकार से मिलता है। ठीक है ना? 23 और 24 ये मिलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार से मिलता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता निम्नलिखित किसको प्राप्त हो जाएगी? अब ये अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता लिखी गई। ये केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होगी। ठीक है ना? विदेशियों को नहीं प्राप्त होगी। यदि उसने बाद में अगर भारत नागरिकता ली है तब भी उनको प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत
निम्न में से किसके विरोध संरक्षण का प्रदान करता है? ये करता है कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध में कार्य करता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 21 अपने प्राण देने के अधिकार से संबंधित है, यानी जीने के अधिकार से संबंधित है। तो कहाँ से लिया गया था? जापान से लिया गया है। ठीक है ना? जापान से लिया गया है। जो मैंने आपको संपूर्ण आपको करवाया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। अब देखते हैं इसमें कौन सी वो अपने जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखी थी, उसमें वो एक कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है वो अपन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया भाषण व विचारों की व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगी। सी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब यहाँ पे लिखा गया है मौलिक अधिकार नहीं है। कुल अपने 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? 6 नंबर हड़ताल किए जाने का अधिकार नहीं है। ये अपना किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना? बाकी बोलने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है और धार्मिक अधिकार भी है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विदेश में यदि आपको यात्रा करनी है तो आप अनुच्छेद 21 के तहत आपको कर सकते हो, क्योंकि आपको जीने का अधिकार है। ठीक है ना? ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए और किसी को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे किया गया है, बाध्य नहीं किया जा सकता। पहला देखते हैं, इसको वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के आधार पर उल्लंघन किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, इसके अंतर्गत और धर्म के अबोध के रूप के आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 3 देखते हैं, राष्ट्रीय गान गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही है, ऐसा कोई उपलब्ध भी नहीं है, यानी कि ये तो सही होगा। और पहला और दूसरा अपन का गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप राष्ट्रगान गा सके, ऐसा कोई भी ऐसा कानून नहीं है, लेकिन आपको मूल कर्तव्य दिया गया है। आप अगर राष्ट्रगान का पालन कर सकते हो। और वैसे भी मैंने आपको मूल कर्तव्य आपको सारा कुछ 11 है ना, वो मैंने आपको संपूर्ण करवाया है। इस वीडियो में आप पूरा जाके देख भी सकते हो और मैं आपको लिंक भी दे दूँगा जहाँ से आप आराम से देख सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है? अब देखते हैं, ये 3 प्रकार के सेंटेंस दिए गए हैं। पहला दिया गया आवास का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है विदेशी यात्रा का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत आप विदेशी यात्रा कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों अपने मौलिक अधिकार से संबंधित है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो मैंने आपको लिंक दे दी है। आप आराम से डाउनलोड कर भी सकते हो। ठीक है? यदि आपकी इच्छा हो तो आप कर भी सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में प्रावित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखते हैं, भाषण व अभिव्यक्ति की अबौद्धिक स्वतंत्रता नहीं। आपको भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार की रोक आपको नहीं लगा सकते। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं बी देखते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको है, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये भी आपको है, तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा
ए हो जाएगा। आपको बाध्य नहीं है, आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं पे भी भाषण कर सकते हो। लेकिन आप घर में कभी मत करना, क्योंकि आपको पता है यदि आपको बड़े लोगों के साथ आप भाषण करोगे तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई मौलिक अधिकार नहीं चलता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और ये भी मैंने आपको टॉपिक पूरी तरह से करवाया भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? और यहाँ पे लिखा गया है बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बालकों को किसी भी प्रकार के कारखाने हो गया या किसी दुकान हो गया या चाय की टपरी पे हो गया, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा वो करेगा तो वो दंड के खिलाफ आ जाएगा। ऐसा कहता है अनुच्छेद 24 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान या अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिबंध किया गया है? अब यहाँ पे पूछा गया, बालक की आयु पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष से कम हो जाएगी। और कहाँ पे लिखा गया है? अनुच्छेद 24 में लिखा गया है, जो अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है, सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध करना पड़ेगा। ये करता है उसको 24 घंटे के भीतर उनको करना पड़ेगा। यदि पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या बंदी बनाया गया है, पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस की कार्रवाई लग जाएगी। ये उनका व्यक्ति का मूल अधिकार है, जो अपने अनुच्छेद 22 में लिखा गया है, जिसमें कुल 3 प्रकार की उनको स्वतंत्रता दी गई है, जो मैंने आपको उस वीडियो में संपूर्ण आपको करवाई है। जिसमें से पहली यही थी कि उनको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। ये इनकी पहली स्वतंत्रता होती है। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इस कारखानों में बच्चों के काम देने के लिए किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध का उल्लंघन हो जाएगा, जो अपने कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 23 और 24 में आता है, और जिसमें 24 अनुच्छेद में ये कहा गया है। ठीक है ना? यदि ये आपको वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो यार चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ 10 लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप ज़रूर शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप आराम से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से अधिक अभियोजित एवं दंड नहीं दिया जाएगा? ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 में लिखा गया है, जो अपने किससे संबंधित है? आपराधिक दोष सिद्धि से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो जीने के अधिकार से संबंधित है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17, ये अपने छुआछूत से संबंधित हो जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 22, ये अपने गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कोई भी अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि से अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? ये तीनों के तीनों इनको अधिकार प्राप्त होते हैं। आप देख भी सकते हो, ये तीनों अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, जो अपने अनुच्छेद 20 में आते हैं। ठीक है ना?
उसको गिरफ्तारी करने का कारण भी बताना पड़ेगा। जब भी कोई पुलिस वगैरह आए, किसी व्यक्ति को उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उनको कारण बताना पड़ेगा कि मैं आपको इस कारण से गिरफ्तार कर रही हूँ। ये इनका पहला अधिकार हो जाएगा। और उनकी रुचि के अनुरूप उनको वकील करने का भी अधिकार है। पुलिस ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर सकती कि आप सरकारी वकील कर दो। ऐसा अगर फ़ोर्स किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती। उनको अधिकार है कि आपकी वो पसंद के अनुसार वकील कर सकता है। और यदि उसको गिरफ्तार किया गया है, उनको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसा अधिकार कहता है अनुच्छेद 20 में इनको मिलता है, जो वेरी इम्पोर्टेंट बन जाता है। वैसे भी मैंने आपको ये वीडियो में सारा कुछ आपको करवाया है और मैं वहीं से आपके क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। मेरा सिर्फ इतनी मेहनत है, टॉपिक पढ़ाओ तो ऐसा पढ़ाओ कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक मिलता है। पहले मैंने आपको समानता का अधिकार बता दिया गया और वो बताया था 14 से लगा के 18 अनुच्छेद तक मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार बताया, जो अपने 19 से लगा के 22 तक मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया, वो बताया अनुच्छेद 23 से लगा के 24 तक मैंने आपको बताया। और अभी मैं बता रहा हूँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अपने अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक मैंने आपको बता रहा हूँ। मैं आपको 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार है, वो भी आपको धीरे-धीरे क्वेश्चन के सहित मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ, जिससे अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है। ये अपने है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है ना? संपत्ति का अधिकार ये भी वर्तमान में हटा गया है और कहाँ पे 300 ए में है। समानता का अधिकार ये 14 से 18 तक दिया गया है और यहाँ पे लिखा है अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता दी गई है। ये दी गई है अनुच्छेद 30 में दी गई और अनुच्छेद 29 में दी गई है। ठीक है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं क्या क्या अंतर्गत में आता है। यहाँ पे लिखा गया पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, धर्म करने का भी अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में समाज सुधार विधि नियमन करने का अधिकार है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा देखते हैं, धार्मिक विनियोग लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने संविधान में लिखा गया है किसी भी व्यक्ति की मंजूरी के अनुसार वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार फोर्स के द्वारा ये धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है। और ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्था की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता मिलती है? ये मिलती है अनुच्छेद 29 व 30 में मिलती है, जो अपने किससे संबंधित है? ये अपने संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाता है। ठीक है ना? और ये हो गया अपना पांचवा, कौन सा? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से लगा के 30 तक मिलता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संबंधी को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो अपने शिक्षण संस्थानों में है ना, वो अपनी शिक्षा को संरक्षण करने का अधिकार दिया जाता है। अब देखते हैं ये अल्पसंख्यक कौन होते हैं। ये होते हैं मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख
बौद्ध और जैन, ये कुल 6 प्रकार के धर्म होते हैं। ये आते हैं अपने अल्पसंख्य में आते हैं। ठीक है ना? इसका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? ये आपको सभी को पता है। धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद 25 से लगा के 28 तक मिलती है और ये रहा 25 रहा। ठीक है ना? अब देखते 20। 20 अपने दो सिद्धि से संबंधित है। 22 अपने ये अपने गिरफ्तारी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जो आपका छठा संवैधानिक उपचार हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने आपको संपूर्ण आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार एक-एक करके आपको सारा कुछ क्वेश्चन वाइज मैंने आपको सारा कुछ आपको करवाया है। ये आ गया अपने संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हो जाएगा 32 अनुच्छेद हो जाएगा, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन आ गया। भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय व आत्मा किसकी संज्ञा की है? ये मैंने अभी आपको बताया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान उपचार का अधिकार हो जाएगा, जो अपने अनुच्छेद 32 से संबंधित है, जिसमें कुल 5 प्रकार की रिट होती है, जिससे अगर आप ले जाके न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपातकाल के दौरान किया जा सकता है, यदि आप सेना से संबंधित हो तभी आपका किया जा सकता है, यदि आप सेना विधि से लागू हो तब भी आपका किया जा सकता है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है रिट के द्वारा जारी किया जाता है। ये अपने अनुच्छेद 32 में है, 5 प्रकार की रिट होती है। उसके द्वारा अगर आप न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो यहाँ पे लिखी गई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट कौन सी जारी की जा सकती है? और ये की जा सकती है हेबियन कोर्पस रिट जारी की जा सकती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित आता है? ये आता है बंदी क्षेत्रीकरण से संबंधित आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के समावेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय में किया जा सकता है? ये किया जा सकता है राज्य के उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ध्यान रखना रिट रिट केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जारी की जा सकती है, जिला न्यायालय में नहीं की जा सकती। और ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन भी जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। बनती क्षेत्रीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय में जारी किया जा सकता है? और ये किया जा सकता है सभी में किया जा सकता है। परमादेश भी जारी किया जा सकता है, उत्प्रेरण भी किया जा सकता है और अधिकार क्षेपा भी किया जा सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदीपत्रता याचिका जारी की जा सकती है? ये की जा सकती है पुलिस के द्वारा आपको नजरबंद किया गया हो, वो भी आप दोषपूर्ण के बावजूद भी। ठीक है ना? इसका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था? यह किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। और उस समय पीएम कौन थे? पीएम मोरारजी देसाई थे। और वैसे मैंने आपको पीएम सारे है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लगा के और नरेंद्र मोदी तक जितने भी अपने पीएम थे वो सारे के सारे मैंने आपको टॉपिक वाइज सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में करवाया।
आप जरूर जाके देखना। बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको करवाया, जिससे अगर मैं आपको दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना मेरा आपसे वादा है। यदि एक बार आपने वीडियो देख लिया तो आपको पसंद आ गया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इतना आप छोटा-सा मेरा आप काम कर देना। आप ज़रूर से ज़रूर ये वाला वीडियो देखना पीएम वाला। आपको ज़रूर बेनिफिट भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ये हो जाएगा अपना विधि का अधिकार हो जाएगा, यानी कि कानूनी अधिकार हो जाएगा, जो अपने 300 ए में इसका वर्णन मिलता है। ये अपनी पहले कहाँ पे था? पहले में था अनुच्छेद 31 व 19 एफ में था। ये यहाँ से वर इनको हटा दिया गया और यहाँ पे ये आ गया अनुच्छेद 300 ए में लाया गया है। वो भी अपने 44वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान की श्रेणी से हटा करके किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया है? और मैंने अभी आपको बताया ये हो जाएगा 300 ए हो जाएगा। ठीक है ना? पहले था अपने 31 और 19 एफ में था। ठीक है ना? अभी ये वर्तमान में कहा है 300 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है। ये हो जाएगा अपना संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, जो अपने पहले मूल अधिकार था लेकिन अभी मूल अधिकार नहीं हो जाएगा। बाकी ये तीनों अपने मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। मत देने का अधिकार है, ये नागरिक अधिकार होता है और यदि आपकी 18 साल के हो तो आप अपना मतदान दे सकते हो। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। पहले थी इनकी आयु थी 21 थी, तभी आप अपना वोट वगैरह दे सकते हो। लेकिन एक हुआ संविधान संशोधन, जिसमें एक बार ये 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी थी और ये किसने की थी? राजीव गांधी जी ने की थी। और वैसे भी मैंने आपको संविधान संशोधन मैंने आपको संपूर्ण आपको करवाया। आप ये वाला वीडियो देख भी सकते हो। 101 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है और साथ में अलग से मैंने आपको 1 से लगा के 105 तक संविधान संशोधन एक-एक करके मैंने आपको सारा कुछ आपको करवाया है। वो भी आप देख सकते हो। यदि आपकी इच्छा हो तब आप देख भी सकते हो। लेकिन आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। इतना आप मेरा छोटा-सा काम आप कर भी देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन-सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा और 19 में क्या-क्या है? ये पहला ही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अपने केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए कुछ भी नहीं है। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए कौन से अनुच्छेद है? तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, एक तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा, एक अनुच्छेद 19 हो जाएगा और एक अनुच्छेद 29 व 30 हो जाएगा। ये कुल 5 ही है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कौन-सा हो जाएगा? 15, 16, 19, 29 और 30। ये अपने केवल भारतीय को ही प्राप्त है। ये आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर देना। क्या पता आपसे क्वेश्चन ये पूछा भी जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बालकों का शिक्षा का अधिकार है। ये अपने कहाँ से संबंधित है? ये हो जाएगा अपना मूल अधिकार से संबंधित है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे लिखा गया है। ये लिखा गया है 21 ए में लिखा गया है। ये अपने पहले मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो अपने बच्चों के लिए संबंधित है, जिसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष की बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होगी और ये लिखा गया 19 ए में लिखा गया था, जो वेरी इंपोर्टेंट हो भी जाता है। ठीक है ना? ये सारा कुछ मैंने आपको उस वीडियो में करवाया, आप देख भी सकते हो। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 17 व 18 में
व्यवस्था करता है, ये करता है सामाजिक समता का करता है। यानी कि इसका ए नंबर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया आपका मौलिक अधिकार संपूर्ण पूरा हो गया और मैंने आपको अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज़ इस वीडियो को यार इतना शेयर कर देना, किसी ने कभी किया भी ना हो, इतना आप मेरे लिए कर भी देना। और यदि आपको ये अच्छा भी लगा हो, तो इसका पहले वाला टॉपिक है ना, था ना मौलिक अधिकार, टॉपिक भाई वो आप पूरा देखना। जिससे अगर आपका पूरी तरह से ज्ञान कवर अप हो जाएगा, जिससे अगर आपका किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थैंक यू सो मच भाइयों।